प्रिय मित्रों नमस्कार, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेवा में एक आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इसका शीर्षक रखा है, क्या मुगलों का आक्रमण मूल भारतीयों के लिए मुक्ति, कल्याण एवं मान सम्मान का कारण बना। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हमारे मूल निवासी मुस्लिम भाइयों पर चारों तरफ से अनेक प्रकार के हमले हो रहे हैं। उन पर सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक आधारों पर तथा इतिहास को लेकर भी हमले हो रहे हैं। उच्च जातीय शासक वर्ग इतिहास में हजारों वर्षों पूर्व घटी घटनाओं का हवाला दे देकर मुगलों को आताताई, आक्रांता, अत्याचारी और न जाने क्या क्या आरोप लगा कर वर्तमान समय के मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिमों के प्रति आम समाज में नफरत का जहर घोलने का काम किया जा रहा है। आम मुस्लिमों में हीन भावना का प्रवेश कराया जा रहा है। भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग क्यों मुगलों को इतना कोसता है, गालियां देता है, उन्हें क्यों आक्रांता, आताताई, अत्याचारी बताया जाता है? क्योंकि इन्हीं उच्च जातीय सवर्ण वर्ग के हाथ से मुगलों द्वारा सत्ता, सुख, वैभव, विलासिता छीनी थी। ये ही वर्ग कालांतर में मुगलों के गुलाम रहे, अतः इस बात की कसक उन्हें परेशान कर देती है। उनकी कुंठा उन्हें ऐसा नफरत भरा प्रोपेगेंडा करने को विवश कर देती है। लेकिन इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम ये तथ्य स्थापित करना चाहते हैं कि मुगल ना तो आक्रांता थे, ना ही आताताई थे और ना ही अत्याचारी थे। दूसरी तरफ हम यह तथ्य स्थापित करना चाहते हैं कि भारत में मुगलों के आगमन से भारत की मूल निवासी आम समाज जनता मुक्ति एवं मान सम्मान पाए, उनका सर्वांगीण कल्याण भी हुआ। यही कारण है कि भारत की जो मुस्लिम जनसंख्या है उसमें 98% जनसंख्या भारत के मूल निवासियों की है। इन सब विषयों में हमने बड़े ही विस्तार से अनुसंधानात्मक तरीके से अनेक प्रारूपिक उदाहरणों को लेकर एक वीडियो सीरीज पूर्व में भी प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है पिछड़ी जातियों व अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून। पर्दे पर उभरे हुए आई बटन को दबाकर आप इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। जबकि इन दिनों वे लोग जो मुस्लिमों को बाहर चले जाने की सलाह देते हैं, बाहर खदेड़ने की बात करते हैं, स्वयं ही विदेशी आर्य नस्लें हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ ये आलेख इस वीडियो सीरीज के रूप में आपकी सेवा में प्रस्तुत है। दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इन्हीं अरबी इस्लामिक धर्म प्रचारकों, समाज सुधारकों के संपर्क में जब मूल निवासी समाजों के जागरूक, संवेदनशील व्यक्ति आए तो वे भी इस्लामिक दर्शन से प्रभावित होकर ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था से सीधे विरोध कर दिए और अपनी अपनी समाजों में इन ब्राह्मणवादी, कर्मकांडी, पाखंडवादी व्यवस्था से बाहर निकालने का काम करने लगे। कुल मिलाकर इन्हें सूफी, संत इत्यादि नामों से जाना गया। इनमें मुगल मूल के मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर एवं शिरडी के साईं बाबा, महाराष्ट्र, जिन्हें बाद में ब्राह्मणों ने हाईजैक कर लिया, प्रमुख हैं। मूल निवासियों के संत कबीर, गुरु नानक, संत रैदास, गुरु गोरखनाथ, बाद में इन्हें भी हाईजैक कर लिया गया। गुरु घासीदास, गुरु जीवनदास, गुरु रविदास, संत तुकाराम, गुरु नामदेव आदि अनेक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी हस्तियां हैं। इन महान क्रांतिकारी हस्तियों ने अंधविश्वासों, कर्मकांडों व पाखंडवाद के विरुद्ध इतना खतरनाक माहौल खड़ा कर दिया था कि ब्राह्मणवादियों
ने अपने दर्शन एवं धर्म के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। तब उन्होंने नए नए धर्म ग्रंथों का निर्माण आम बोलचाल की भाषा में किया, ताकि इनके माध्यम से वे शूद्रों, अतिशूद्रों, पिछड़ों को इस्लाम धर्म में जाने से रोक सकें। इस श्रेणी में तुलसीदास, सूरदास, रसखान, जायसी, मीरा आदि प्रमुख हैं। इन दोनों घुर विरोधी खेमे ने अपने अपने साहित्यों, ग्रंथों, काव्यों का निर्माण भी किया। मूल निवासी क्रांतिकारियों ने जो क्रांतिकारी महान काव्य ग्रंथ सृजित किए, उनमें मुख्य हैं संत कबीर के बीजक, पद वैरागी, साखी आदि, संत रैदास के पदावली, रैदासी रामायण, गुरु नानक एवं पश्चातवर्ती गुरु संत का गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि। उधर ब्राह्मणवादी लेखकों एवं उनके काव्य ग्रंथों का विवरण इस प्रकार से है। तुलसीदास का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, मीरा का मीरा पदावली, जायसी का पद्मावत आदि उल्लेखनीय लेखक एवं प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। इन मामलों में कुछ ऐसी ध्यान देने वाली बातें भी हैं जिन पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। सुविधा के लिए हम इन्हें संक्षेप में बिंदुवार निम्नानुसार वर्णन करते हैं। पहला बिंदु, क्रांतिकारी संतों ने समाज सुधार और पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वासों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के जो संदेश, उपदेश, वचन, शिक्षाएं दिए थे, वे अधिकतर मौखिक, वर्बल हुआ करते थे, अतः उनका संकलन, लिखित में दस्तावेजीकरण और प्रकाशन नहीं होने के कारण कालांतर में वे अधिकतर विलुप्त प्राय हो गए। जो कुछ भी लिपिबद्ध थे उनको प्रदूषित कर दिया गया। उनके क्रांतिकारी स्वरूप तथा ब्राह्मणवादी विरोध के तीखेपन को समाप्त कर दिया गया और क्रांति, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। दूसरा बिंदु, उक्त बिंदु क्रमांक 1 के मामले में एक बहुत किंतु युगांतकारी क्रांतिकारी अपवाद भी है। भारत के पश्चिमी उत्तरी भाग से इस्लामिक फलसफे का मुगलों के माध्यम से आगमन हुआ। इस भूभाग में जाट एवं गुर्जर नामक जनसमूहों, इथनिक ग्रुप्स की बाहुल्यता थी। वे आर्थिक रूप से संपन्न थे, संगठित थे तथा जागृत भी थे, अतः उन्होंने इस्लामिक फलसफे को अच्छी तरह से जाना, समझा और बड़ी कठोरता से ब्राह्मणवादी फलसफे एवं व्यवस्था का प्रतिकार किया और इस्लामिक पौराणिक फलसफे से प्रभावित होकर इन जाट एवं गुर्जर जनसमूहों में अनेक समाज सुधारक क्रांतिकारी हस्तियां उत्पन्न हुई। कालांतर में उन्होंने अपने जनसमूहों को ब्राह्मणों, आर्यों से पृथक किया एवं उपदेशों, संदेशों, शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करने का व्यापक काम किया। एक अवस्था ऐसी आई, या यूं कहें कि इन जनसमूहों को सुसंगठित करने, टू कंसोलिडेट करने, अत्याचारों का डटकर मुकाबला करने के लिए एक पृथक से धर्म पंथ स्थापित करने की आवश्यकता हुई। तो फिर उन्होंने अपने गुरुओं, उपदेशकों, संतों के वचनों, शिक्षाओं, उपदेशों का संकलन किया, उनका संपादन, एडिटिंग किया, संहिताकरण, कोडिफिकेशन किया और अंत में एक धर्म ग्रंथ का निर्माण किया गया, जिसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है। इस पर आस्था रखने वाले लोग सिख कहलाए। इस महान ऐतिहासिक विकास के संबंध में हमारे विचार अति संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला, जाट एवं गुर्जर समूहों ने अपना पृथक से जो महान धर्म स्थापित किया और जो
महान धर्म ग्रंथ बनाया। वो कुरान पाक की तर्ज शैली पर बनाया और आधारभूत रूप से इसमें इस्लाम के ही दर्शन जैसे न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के ही मौलिक तत्व लिए गए। दूसरा बिंदु, विश्व का यह ऐसा नवीनतम महान धर्म ग्रंथ है जो वैज्ञानिकता, तार्किकता एवं हेतुवादिता के सबसे अधिक निकट है। तीसरा बिंदु, इसकी एक विलक्षण विशेषता ये भी है कि इसमें नैतिक शिक्षा, नैतिक मान्यताओं, मॉरल वैल्यूज़ और मानवता, ह्यूमनिज्म पर बहुत जोर दिया गया है। यही कारण है कि संसार में कहीं भी चले जाइए, प्रत्येक सिख में मानव सेवा, उदाहरणार्थ लंगर की मजबूत प्रथा के भाव कूट कूट कर भरे होते हैं। चौथा बिंदु, इस बात का श्रेय मात्र सिख धर्म के संतों, गुरुओं, विद्वानों को जाता है कि उस काल के जितने भी संत थे, जैसे कि रविदास आदि महान संतों के उपदेशों, शिक्षाओं, वाणियों को उन्होंने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया और इस प्रकार उन्हें अमर अजर कर दिया, विश्वव्यापीकरण कर दिया। पांचवा बिंदु, आज यही कारण है कि सिख समुदाय सारे विश्व में सबसे बहादुर, संगठित, संपन्न और गरिमामय जन समुदाय है। छठवां बिंदु, और कालांतर में इस महान धर्म के प्रायः सभी जन समुदाय, समाज, जातियां, अनुयायी बनते चले गए और मुक्ति पाते चले गए। उक्त तथ्यों का वर्णन करना यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि काश जो अनुगमन अप्रोचेस उस समय के पश्चिमी उत्तरी भारत के लोगों ने अपनाया, अर्थात गुर्जर और जाट जनसमूहों, इथनिक ग्रुप्स ने अपनाया था, वही अनुगमन मध्य भारत के संतों जैसे कि संत कबीर आदि द्वारा और यहाँ की प्रताड़ित जनता द्वारा अपनाया गया होता तो यहाँ भी सिखों की तरह से ही वे भी अपने स्वयं के एक स्थापित धर्म के अनुयायी होते, व मुक्त व ज्ञानवान, इमेंसिपेटेड एंड एनलाइटेड वाले होते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और विशाल मानवता मुक्त नहीं हो सकी। तीसरा मुख्य बिंदु, इस आलेख में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन करना और आवश्यक होगा। भारत के कथित बुद्धिजीवियों ने संत रविदास, कबीर, रैदास एवं अन्य महान क्रांतिकारी समाज सुधारकों के दर्शन, विचारधारा को समाप्त करने के लिए ढेर सारे तौर तरीके अपनाए। जब हम हिंदी साहित्य का अकादमी अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने संतों व उनके दर्शन, विचारधारा का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया है। पहला वर्ग भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग एवं सगुण भक्ति मार्ग व ज्ञान मार्ग। इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हिंदी साहित्य के विषय में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कराया जाता है। यह गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रकार के वर्गीकरण को करके संत कबीर, संत रविदास, संत रैदास, संत तुकाराम, गुरु नामदेव इत्यादि, जो कि घोर कट्टर ब्राह्मणवाद विरोधी थे, उनके इस विरोधी स्वरूप को समाप्त कर दिया गया। ब्राह्मणवाद एक चालाकी और करता है, वो अपने सिद्धांत के अनुसार अपने घोर विरोधियों को जीते जी तो बहुत परेशान, प्रताड़ित करता है, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनकी जय जयकार करके उनके दर्शन, सिद्धांत एवं मठों, आश्रमों पर कब्जा कर लेता है, फिर धीरे धीरे उन्हें समाप्त कर देता है। परिसंपत्तियों, मठों, आश्रमों पर एकाधिकार कर लेता है। संत तुकाराम की पहले तो हत्या की गई, फिर नदी में फेंक दिया गया और उनके अनुयायियों को यह कहकर शांत कर दिया
कि ईश्वर उनसे बहुत प्रसन्न थे। स्वर्ग से डोला आया और उन्हें ईश्वर सीधे स्वर्ग ले गए। शिरडी के साईं बाबा जो मूल रूप से सूफी संत थे, ठीक वैसे ही जैसे कि अजमेर के महान समाज सुधारक मुइनुद्दीन चिश्ती जी, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई ब्राह्मणवादियों ने हाईजैक कर लिया। उनको हिंदू संत में परिणत कर दिया गया और उनके आश्रम पर उनकी मूर्ति बनाकर अरबों रुपये प्रतिवर्ष के चढ़ावे के रूप में इनकम का स्रोत बनाया गया। पूरे भारत में उनके मंदिर बनाकर चढ़ावे के रूप में ब्राह्मण पंडित पुजारियों ने विशाल आय का साधन बनाया। संत कबीर साहब के साथ भी ऐसा ही खेल हुआ। जब वे देह त्यागे तो ब्राह्मणवादियों ने उनके दाह संस्कार करने के लिए उनके शरीर को हड़प कर अपना आइकॉन बनाने की कोशिश की। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन पर चढ़ाए गए फूलों को ही समेटकर मृत्युशैया बना ली और प्रचार किया कि संप्रदायों में विवाद ना हो, अतः उन्होंने अपनी देह को फूलों में बदल लिया ताकि सभी संप्रदाय के लोग अपनी अपनी प्रथा के अनुसार अंतिम संस्कार कर सकें। कालांतर में उनके अनेक आश्रमों व परिसंपत्तियों पर ब्राह्मणवादियों ने लंबे समय तक कब्जा करके रखा। इसी दौरान उनके साहित्य सृजन के कार्यों को नष्ट, विकृत एवं अपने हिसाब से दूषित करने का काम किया। तकनीकी भाषा में इसे पहले दूषित करना, कब्जा करना, फिर निगल लेना, इंग्लिश में इसको इस प्रकार से कहते हैं, करप्ट, कोऑप्ट एंड देन स्वैलोड कहते हैं। ब्राह्मणवादियों ने इसी तकनीक को अपना कर भारत से बौद्ध धर्म को समाप्त किया था। अगला महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है भावी खतरे। यह वीडियो बहुत लंबा ना हो, अतः अति संक्षेप में हम यह कह देना चाहेंगे कि भारत बड़ी तेजी से पुरोहिती राज व्यवस्था, थियोक्रेटिक स्टेटहुड की तरफ बढ़ रहा है, जिसे आम भाषा में रामराज कहा जाता है, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी इन दोनों बहुत चर्चा में है। भावी रणनीति हमारे मूल निवासी समाज को कि क्या होना चाहिए, इस पर हम अपने विचार इस प्रकार से रखते हैं। कहते हैं लोहे से लोहा काटा जाता है, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जाता है। अतः कथित राम राज्य यानी पुरोहितवादी राज व्यवस्था को पहला वैज्ञानिक, तार्किक, हेतुवादी विचारधारा के विकास से ही काउंटर किया जा सकता है। दूसरा, बौद्ध धर्म, इस्लाम, सिख, ईसाईयत के समन्वय से ही देश में सुख, शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता स्थापित की जा सकती है। अतः हमारे देश के जो 85-90% मूल निवासी भाई हैं, इसमें हमारे SC, ST, OBC, मुस्लिम्स, सिख, बौद्ध शामिल हैं, उनको आपस में इस स्तर से समन्वय स्थापित करना है ताकि वे इन 10-15% ब्राह्मणवादियों को काउंटर कर सकें। हमारा दूसरा सुंदर सपना यह है कि युद्ध स्तर पर बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, वास्तव में घर वापसी की ड्राइव शुरू की जाए। हमारे बौद्ध भिक्षु, इस्लाम तथा ईसाई धर्म गुरु भी सिख धर्म के निहंग गुरुओं की तरह हथियारों के साथ सैनिक वेशभूषा को धारण करें। प्रिय साथियों, इस प्रकार ये वीडियो सीरीज यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।